Good morning, class 6. Today we'll start exercise 10.5. Let's go to question number 1. 1 में चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स. इन क्वाड्रिलेटर्स के नाम लिखने हैं. तो फर्स्ट क्वाड्रिलेटर को हम पहचानेंगे कौन सा नाम है, इसका क्या नाम दें. ठीक है, तो नीचे करते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट डायग्राम है, रफली मैं यहाँ बना कर बता देता हूँ. इसमें ये चीज़ दी हुई है. इसमें ये हो गया, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है. तो ऑल आर 90 डिग्री. इसमें एक है सिंगल हाइपर मार्किंग, सिंगल हाइपर मार्किंग. ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. यहाँ पे डबल हाइपर मार्किंग है, डबल हाइपर मार्किंग. तो ये दोनों भी ऑपोजिट साइड इक्वल है. तो ये इसकी पहचान तो हमें पता चल गया कि चारों एंगल रेक्टेंगल की तरह लग रहा है. ये पूरी रेक्टेंगल है जहाँ पे ऑपोजिट पर, बट ये लाइन की लंबाई इस लाइन की लंबाई इक्वल नहीं है. तो ये रेक्टेंगल की पहचान है कि लेंथ ब्रेथ की बात होती है ना, लेंथ ब्रेथ अलग अलग होता है. तो ये रेक्टेंगल की पूरी पहचान है. रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, जो कि आप देख रहे हो. रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं. और ये इसकी लंबाई अगर ज़्यादा है इसको लेंथ बोलते हैं, और इसकी लंबाई छोटी है तो इसको ब्रेथ बोलेंगे. तो ये रेक्टेंगल की पहचान है. तो इसका नाम लिख लेते हैं रेक्टेंगल. ठीक है, तो इसका नाम देंगे रेक्टेंगल. RECTANGLE. रेक्टेंगल लिख के छोड़ सकते हैं आप. अब सेकेंड डायग्राम में चलते हैं. सेकेंड डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है. तो मैं रफली हल्का सा बना देता हूँ और छोटा सा, और समझाने के लिए सिर्फ ये थोड़ा सा रफली है. तो ये साइड का डबल एरो है, इधर भी डबल एरो है, एरो हेड्स हैं. यानी कि बताना चाहता है ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल लाइंस हैं. और यहाँ सिंगल एरो इधर गई, सिंगल एरो. तो ये दोनों बताना चाहता है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. तो ये दोनों सिंगल लाइंस हैं, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है, ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है. ये डबल लाइंस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. तो अब आगे चलते हैं. तो इसका मतलब है कि ये लाइन को जितने भी लंबा करोगे ना, ये लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे. रेलवे ट्रैक की तरह कभी नहीं मिलेंगे. उसी तरह से इसको भी लंबा करोगे तो ये दोनों लाइंस भी कभी नहीं मिलेंगे. दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेललाइंस. तो पैरेललाइंस अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो इसको कहा जाता है पैरेललोग्राम. इसका नाम हो सकता है पैरेललोग्राम. पैरेलल हो गया, PARALLEL, पैरेलल हो गया. ओ ग्राम ऐसे लिख के छोड़ देना. पैरेललोग्राम का ये स्पेलिंग, इसको पैरेललोग्राम नाम दे सकते हैं. थर्ड की पहचान कर लेते हैं. थर्ड वन, ये गई ये साइड, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई और ये ऐसा. तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे. ये आपकी एरो हेड है यहाँ पे, मतलब दिस टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स. अब ये दो लाइन पैरेलल लाइन्स हैं, मगर मैं आपको बताऊं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन्स नहीं है, क्योंकि ये जैसे भी जाएगी तो इसके साथ यहाँ टच जरूर करेगी कहीं ना कहीं. ठीक है, टच करेगी क्योंकि पास आ रही है. तो ये पैरेललाइंस नहीं है. ये दोनों पैरेललाइंस नहीं हो सकते. अब आगे चलते हैं. इसका है तो दो, यानी कि सिंगल पेयर खाली पैरेलल लाइंस है, दूसरा पेयर पैरेललाइंस नहीं है. ये दोनों पैरेललाइंस नहीं है, तो इसको कहा जाता है ट्रैफिजियम. जहाँ पे सिंगल पेयर पैरेललाइंस होते हैं ओनली, इसको कहा जाता है ट्रैफिजियम. एक ही पेयर पैरेललाइंस होंगे, दूसरी पेयर पैरेललाइंस नहीं होंगे. ट्रैफिजियम नाम है इसका. अब आगे चलेंगे. फोर्थ वन, ये थोड़ी स्लैंट है ऐसी, और चारों साइड की लंबाई इक्वल है. 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है. 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं. तो इसका नाम हो जाएगा, तो ये स्लैंट हो गया. स्क्वायर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल नहीं है. ये ऑब्टयूस एंगल है, और ये ऑब्टयूस और एक्यूट एंगल की बात है. ये ऑब्टयूस एंगल है और ये एक्यूट एंगल है. तो 90 डिग्री तो नहीं है, चारों इक्वल नहीं है. तो इसको कहा जाता है रोम्बस. रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है मगर एंगल्स अलग अलग होती है. रोम्बस की पहचान यही है कि चारों साइड्स की लंबाई तो इक्वल होगी, चारों साइड्स 12 12 12 है, बट एंगल्स की वैल्यू छोटी है और बड़ी है. ये एंगल इससे छोटा बड़ा है. ऑल आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. और स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. तो ये रोम्बस की पहचान है. इसको आपने पहचान लिया होगा. मैं फिफ्थ में जाऊँगा. फिफ्थ वन, फिफ्थ में यहाँ पे डबल एरो हेड है, इधर भी डबल है. तो ये दोनों पैरेललाइंस हैं. ये सिंगल एरो है, ये सिंगल एरो है. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम की पहचान है. इसको पैरेललोग्राम नाम दे सकते हैं आप. तो क्योंकि इस साइड की लंबाई 8 है तो इसकी भी 8 है, इसकी 15 है,
तो इसकी भी 15 है। तो ये पैरालाइंस की बात हो रही तो इसका नाम पैरेललोग्राम दे सकते हैं। यहाँ पे कंफर्म नहीं बताया गया कि ये एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है या नहीं है, तो हम इसको रेक्टेंगल नाम नहीं देंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरालाइंस हम इसका नाम देंगे पैरेललोग्राम बस। तो रेक्टेंगल नहीं बोलना आप, ठीक है, रेक्टेंगल मत बोलना। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है इसलिए हम पैरेललोग्राम नाम देंगे इसका, पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल मत बोल देना, बस वो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि अगर ये पैरेलल, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, चारों एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो हम पैरेललोग्राम बोल के छोड़ देंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 6 में। 6 में जो दिया है उसी के बेस पे नाम होता है। ये थोड़ी स्लैंट है, मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पे मार्किंग है, सिंगल मार्किंग है, सिंगल लाइन में मार्किंग, मतलब ये ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो और ये थोड़ा स्लैंट है, ये एंगल 90 डिग्री तो नहीं हो सकती, तो यानी कि इसका नाम स्क्वायर नहीं हो सकता, इसका नाम रोम्बस हम दे सकते हैं। जहाँ पे चारों साइड इक्वल होती है तो रोम्बस, और चारों एंगल और चारों साइड जहाँ पे इक्वल होती है तभी स्क्वायर पड़ेगा। अभी आने वाला स्क्वायर का हम बताते हैं। चलो पहले इसका रोम्बस है। 7th में चलेंगे। 7th में हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, उतना नहीं दिया है। तो ये दो साइड्स ऐसे खुले अपार्ट होकर दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। ये 10.8 है, 16, 9.8, 9.8। तो ये दोनों साइड की लंबाई इक्वल है, और और बाकी ये दोनों की लंबाई इक्वल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ये ट्रेफिजम की प्रॉपर्टीज मुझे लग रही है, क्योंकि ये तो बताया नहीं साफ साफ कि भाई ये पैरालाइन, मुझे लगता है ये पैरालाइंस है यहाँ पे जैसे दिखने में लग रहा है। ठीक है, बट ये दोनों पैरालाइंस तो हो ही नहीं सकते हैं, ये दोनों पैरालाइंस नहीं है। तो हम ट्रेफिजियम इसका नाम दे सकते हैं, जो थोड़ा देर पहले दिया था हमने, ट्रेफिजियम। ठीक है, इसका नाम देंगे ट्रेफिजियम। उसके बाद आगे 8 में चलेंगे। 8 में यहाँ पे आगे स्क्वायर जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, ये मार्किंग दे दी है इसने, और ये बता दिया ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री, ऑल आर 90 डिग्री। चारों कोने में वर्टेक्स में स्क्वायर बने हुए हैं, छोटा स्क्वायर। ये बता रहे कि 90 डिग्री की वैल्यू है। दिस इज अ प्योर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर जिसको आप पहचानते हैं करता। इस समय इसको करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर के साइड इक्वल होते हैं, तो आपको यहाँ पे लिख देना इक्वल। ये तो आप होमवर्क कर सकते हो, ये तो इजी है, फिर भी हम बता देते हैं थोड़ी बहुत। ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, ये भी इक्वल होता है। ठीक है, मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ऑफ इक्वल डिग्री, इक्वल डिग्री होती है, और इक्वल नंबर का 90 डिग्री बोल दो, 90 डिग्री, इक्वल नहीं बोलते तो ठीक है, 90 डिग्री होती है, सबकी मेजर 90 डिग्री होती है। ए ट्रेफिजम हैज, 4th में जाएंगे, ए ट्रेफिजम हैज ऑन ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स। तो एक अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, वो कभी नहीं मिलेंगे जितना भी लंबा कर लो। ये पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसको कहा जाता है, तो उसके या तो रोम्बस भी कह सकते हैं या तो स्क्वायर। ठीक है, तो इसको रोम्बस भी कहा जा सकता है और स्क्वायर, रोम्बस भी कह सकते हैं और स्क्वायर भी कह सकते हैं। ओके, एक पैरेललोग्राम जैसे जिसकी चारों साइड इक्वल हो उसको रोम्बस या स्क्वायर कहा जा सकता है, और स्क्वायर भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, रोम्बस और स्क्वायर, कोई भी आंसर इनमें से लिख सकते हो आप। उसके बाद आगे चलेंगे। ए ट्रेफिजम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, उसको कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रेफिजम। अभी हमने देखा था ऊपर ही आइसोसेलेस ट्रेफिजम। अब हाँ, यहाँ पे ये जो ट्रेफिजम है, कहाँ गया, नीचे, ये ट्रेफिजम के दोनों साइड्स की लंबाई इक्वल है, तो इसको आइसोसेलेस ट्रेफिजम भी कहा जा सकता है इसको। तो इसको हम चलो लिख ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेफिजम इसको कह देते हैं, क्योंकि दो साइड्स तो इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रेफिजम भी आप इसको कह सकते हो, ट्रेफिजियम, क्योंकि दो साइड इक्वल है तो इसको लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रेफिजम, जहाँ पे दो साइड इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्रेफिजियम। उसके बाद ए रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड, रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड इक्वल होती है उसको कहा जाता है स्क्वायर। तो स्क्वायर नाम देना पड़ेगा। ऐसी रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड
इक्वल लंबाई में हो तो ये स्क्वायर बन जाएगा। वो तो ये रेक्टेंगल है, पर इसकी चारों साइड इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हो जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ये स्क्वायर बन जाएगा, फिर तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो यही बात है। तो आगे चलते हैं, इसके नाम लिखने हमें क्वेश्चन 3 के, तो ये तो आपको समझ में आएगी होगा, तो ये नाम आप ट्राई करना, तो ईजी है। तो चलो लिख ही देते हैं, इसमें क्या है, लिख ही देते हैं। क्वेश्चन 3 4 ज़्यादा तो है नहीं कुछ। क्वेश्चन 3 में चलेंगे। क्वेश्चन 3 में इसके नाम लिख देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो फिगर है ये तो हमने बनाया था, सेम वही क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट तो सेम हो गया, तो हम कुछ और करते हैं। फर्स्ट नहीं करेंगे, सेकेंड थर्ड हमने पहचान लगा। फोर्थ की बात कर लेते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट हो सकता है, आपको भी कन्फ्यूजन आ सकता है, तो मैं बता देता हूँ। ये थोड़ी स्लैंट है, ये गई ऐसे और ऐसे। यहाँ पे सिंगल एरो दिया हुआ है, सिंगल एरो, और यहाँ पे डबल एरो, डबल एरो, डबल एरो, डबल एरो। अब यहाँ पे एक हाइपन मार्किंग दिया है इधर एक, तो ये बता रहा है कि दोनों साइड इक्वल है लंबाई में, और इधर भी एक हाइपन, इधर भी एक हाइपन, तो ये भी इक्वल है। तो ये चारों साइड इक्वल हो गया, यही से, तो इसी से नाम पता चल गया। ये सिंगल हाइपन, सिंगल हाइपन, सिंगल हाइपन, सिंगल हाइपन, ये बता रहे ऑल द फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये क्या बन गया, रोम्बस। रोम्बस में और रोम्बस में अपोजिट साइड भी पैरेलल होती है एक दूसरे के, तो दिस इज रोम्बस, रोम्बस, रोम्बस। ओके, इसका नाम आप रोम्बस दे देंगे, क्योंकि स्लैंट है, स्क्वायर तो नहीं हो सकता। एंगल, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसलिए इसका नाम रोम्बस ही पड़ेगा। ऐसे ही बाकी तो इजी है, ऐसे कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है, बाकी आप कर लेना। फिफ्थ देखते हैं, यहाँ पे फिफ्थ में ये कुछ ऐसा, ये फिगर हमने अभी किया था ऑलमोस्ट। यहाँ पे पैरेलाइंस है, ठीक है। तो इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलाइंस नहीं है, इसको लंबा करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे, ये मिल गए ना, तो ये मिलेंगे दो साइड, तो ये दो पैरेलाइंस नहीं है, बाकी दोनों पैरेलाइंस है, सिंबल भी दिया है। ये दोनों को जितना भी लंबा करोगे कभी नहीं मिलेंगे, ये रेलवे ट्रैक की तरह है। तो ये दिस आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रैफिजियम। ट्रैफिजियम ओनली एक सिंगल पेयर जो है ना, ये दोनों पेयर्स हैं जोड़े जो पैरालाइंस हैं, बाकी जो दूसरा जोड़ा है वो पैरालाइंस नहीं है, तो इसका नाम होता है ट्रैफिजियम। ठीक है, ट्रैफिजियम। तो क्वेश्चन फोर्थ में जाएंगे अब। क्वेश्चन फोर्थ, गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल। यस, स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल है जहाँ पे सारे साइड्स इक्वल है, तो ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल है जहाँ पे सारे साइड्स इक्वल होते हैं। नहीं सॉरी, सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। क्योंकि इस रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में तो ऐसा होता है कि सारे साइड्स की लंबाई अलग अलग होगी ना, लेंथ ब्रेथ होगी। स्क्वायर को हम सोच सकते हैं भाई ये एक स्पेशल रेक्टेंगल है जहाँ पे सारे एंगल इक्वल है और सारे साइड भी इक्वल है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, वही लिख देते हैं। इसके आंसर तो लिखे हुए हैं, सारे साइड इक्वल है, सारे एंगल भी तो इक्वल होते हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन 4। तो हम लिखते हैं फर्स्ट वन, तो ये लिख देता हूँ मैं, स्क्वायर, कुछ आप कर लेंगे कुछ हम करेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर कैन बी ए स्पेशल रेक्टेंगल वेयर, स्पेशल रेक्टेंगल वेयर, एक स्पेशल रेक्टेंगल वेयर ऑल द फोर साइड्स as well as फोर एंगल्स जो हैं आर इक्वल। ठीक है, सारे इक्वल होते हैं, तो ये लिख देंगे तो भी चलेगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन को आपको खुद ही करना चाहिए, ऐसे तो कुछ कुछ हम कर लेते हैं, कुछ आपके लिए छोड़ देंगे, मुँह से ही समझा देते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, तो रेक्टेंगल को हम क्या कह सकते हैं, स्पेशल पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये बोल के भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए रेक्टेंगल is a special parallelogram where
each pair of opposite sides, each pair of opposite sides are parallel to each other. पैरेलल होते हैं, पैरेलल लिख के छोड़ दें बस, वो होता है, ठीक है, काम खत्म। ये पैरेलल होते हैं, तो अपोजिट साइड जो है पैरेलल होती हैं इसके लिए। अब सेकंड के बाद थर्ड में चलेंगे, तो इस तरह से आप कर लेंगे, ये तो इजी है। स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ स्पेशल रोम्बस। स्क्वायर एक स्पेशल रोम्बस है, कब तक, क्योंकि वो दोनों में एक ही सिमिलरिटीज होती हैं, क्योंकि उनके चारों साइड इक्वल होती हैं, तो और कुछ नहीं, ठीक है। तो स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रोम्बस वेयर इट्स फोर साइड्स आर इक्वल इन मेजर। तो ये फोर्थ फिफ्थ आप ट्राई करें, ये होमवर्क में ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद तो ये इजी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फोर्थ स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम आर क्वाड्रिलेटरल, यस, क्योंकि चारों साइड ओवरऑल, क्योंकि ये चारों के तीनों जो हैं, ये चार साइड होती हैं इन तीनों की, तो ये क्लोज्ड फिगर है जहाँ पे चार साइड से बंद रहते हैं। तो ये क्लोज्ड फिगर है, तीनों के तीनों क्लोज्ड फिगर हैं जहाँ पे चारों साइड से बंद हुए हैं, तो सबके चार साइड है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी चार साइड होती हैं, तो उसके साथ वो इतना बोल देंगे तो भी चलेगा। स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, इसको एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसका जो अपोजिट साइड होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसलिए पैरेललोग्राम है, तो ये भी आप कर लेना, ठीक है। फिफ्थ में चलते हैं, ये मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना होमवर्क में। ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। बिल्कुल सही बात है, इसको रेगुलर फिगर कहा जाता है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसको करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फिफ्थ नीचे, तो क्वेश्चन फिफ्थ हम कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, ये भी आप लोग को लिख लेना कॉपी में। ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर, जो उसके साइड्स होती हैं आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ वाइज इक्वल होती है, एंड और इक्वल होती है, एंड उसके बाद हम नीचे लिखेंगे एंगल्स भी जो होती है ना, एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल इन मेजर। तो एंगल्स भी इक्वल होती हैं, चारों एंगल जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे इक्वल होती हैं, जितनी साइड्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो सब इक्वल होती हैं। तो एग्जांपल्स की बात करें, यहाँ पे एग्जांपल देना है, एग्जांपल्स आप दे देंगे यहाँ पे, एग्जांपल्स में आप दे सकते हैं, एग्जांपल में आ जाएगा, फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर में चारों एंगल्स इक्वल हैं और चारों साइड्स भी इक्वल हैं, ठीक है, स्क्वायर हो गया एक। और रोम्बस नहीं हो सकता, रोम्बस में चारों साइड इक्वल है लेकिन चारों एंगल इक्वल नहीं है। उसके बाद हम देंगे रेगुलर पेंटागन दे सकते हैं, रेगुलर पेंटागन कहा जाता है। रेगुलर टर्म, ये टर्म यूज़ करना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं कर सकते। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, जहाँ पे 5 साइड होती हैं, पेंटागन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो रेगुलर टर्म लिखना पड़ेगा आपको, रेगुलर पेंटागन, नहीं तो पेंटागन इरेगुलर भी हो सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इम्पॉर्टेंट है हमारा स्क्वायर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरह से हमें करना था। उसके बाद एक और भी लिख सकते हैं, चलो ये ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन जहाँ पे 6 साइड होती हैं, इस तरह से, लेकिन रेगुलर टर्म आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से हमें करना था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करें, ओके, होमवर्क जरूर करें।